किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द या कटाक्ष माय डियर फ्रेंड्स जब अपने बारे में सुनो तो वो अपने जहन से नहीं निकलते हैं। गजब बेइज्जती है। यानी कि उनको हम रिकॉल नहीं करना चाहते या याद नहीं करना चाहते, लेकिन वो बार बार हर समय हमारे कानों में गूंजते रहते हैं और जितनी बार उनकी आवाज सुनाई पड़ती है उतनी बार हम हिल जाते हैं। यानी कि कहने की बात है कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये जो हमारा अमन चैन है ये कहीं जाकर गुम हो जाता है। कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं और कहने वालों के मुंह में तो कभी ताले लगते नहीं। यहाँ पर तो माँ सीता भी आकर बदनाम हो गई। सो हम आम लोग क्या हैं फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से कहे गए अपशब्द या इस तरीके के लोगों को कैसे टैकल करना है। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब कोई छोटा हमें अपशब्द कहता है तो उसको तो हम 1 या 2 लाइन में कुछ भी जवाब दे देते हैं, बट यहाँ पर बात आ रही है कि जब कोई हमारा सीनियर या बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही खास पर्सन हमें अपशब्द कह रहा है या कटाक्ष मार रहा है तो वहां पर क्या करना है। कई बार तो क्या होता है कि मौके की नजाकत को समझते हुए हम चुप रहते हैं और वही मुनासिब होता है, बट कई बार ऐसे वर्ड्स कहे गए होते हैं जिनको निगलना आसान नहीं होता है। वहां पर मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझता हूँ और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बट आज आपके मुंह से इस तरीके के शब्द सुनकर मुझे बेहद झटका लगा। डियर फ्रेंड्स, इन टोटलिटी कहने वाली बात यह है आपने अपनी बात प्रेजेंट भी कर दी और कहीं से कोई सीमा भी नहीं लांगी। यानी कि वो पर्सन जब शांति से बैठकर उन वर्ड्स को सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसे गिल्ट जरूर होगा। जो सेकेंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार जैसे कहते हैं ना कि कुत्ते भौंक रहे हैं, सॉरी मैं एग्जाम्पल इस तरीके का दे रही हूँ, लेकिन कई बार ऐसे लोग जो हर समय भैं 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 बोलते रहते हैं। सो वहां पर उनके शब्दों को उनके अल्फाजों को ध्यान नहीं देना है, वहां सिर्फ अपने आप से कहना है भाई ये फालतू इंसान है, इससे और क्या उम्मीद करी जा सकती है, और बिना सोच समझ के आगे बढ़ जाना है। जो थर्ड पॉइंट आ रहा है कि कई बार इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, तुम ये हो तुम वो हो, तुमने ये नहीं करा तुमने वो नहीं करा, या तुम निकम्मे, मतलब कुछ भी। यानी कि लोग की जो अपनी तस्वीर होती है वो तस्वीर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी खुद को समझाने वाली बात यह है कि मैं क्या हूँ ये मुझे पता और मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, और मुझे अपनी काबिलियत के लिए अपने बारे में जानने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कहने की बात यह है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये छोटे छोटे लग रहे हैं लेकिन ये मैजिकल है। यानी कि जब हम इस तरीके से परेशान होते हैं हमें उबारने के लिए काफी होते हैं। इसी में कई बार क्या होता है कि हमारे हम उम्र लोगों से इस तरीके से बहस हो रही होती है और वो जानबूझकर इस तरीके से टॉन्ट मार रहे होते हैं कि हम हर्ट हो या हम उनसे कुछ भी उलझे या कुछ भी बोलें। सो भाई जहां पर लोगों को प्रसाद पाने की इच्छा हो ही रही है और वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, सो वहां पर भी परेशान मत होइएगा, उनको थोड़ा बहुत प्रसाद जरूर दे दीजिएगा कि भाई तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, तू कल भी ऐसे बकवास था और तू आज भी है। प्यार से मुस्कुरा के उसको वहीं पे प्रसाद जरूर दे दीजिएगा। फिर इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार ऐसे घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो हमारे पीठ पीछे केवल अपशब्द कह रहे होते हैं और कई बार तो हमारे सामने ही कह रहे होते हैं, बट उन्हें लगता है कि इसे कुछ पता नहीं लग रहा, बाकी लोगों को पता लग जाए। सो वहां पर क्या होता है कि जब भी वो हमसे मिलते हैं तो इस तरीके से नाटक करके मिलते हैं कि उनके हमारे संबंध कितने अच्छे हैं और वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस तरीके से वो नाटक कर रहे हैं और आपसे अच्छे से मिल रहे हैं उनसे उसी तरीके से मिलिए और उस मीटिंग को 2 या 3 बार तक ऐसे ही जारी रखिएगा, बट चौथी बार में उनको बहुत अच्छे से सुनाइएगा कि उन्होंने जो नीच हरकत करी थी आपको सब पता है। अगली बार से ना सामने ना पीठ पीछे आप ऐसी हिमाकत मत करिएगा। फ्रेंड्स, कई बार इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल तब जरूर किया जाता है जब हम किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहे होते हैं या हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं या हम अपने काम में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं। इस तरीके के काम हमें रोकने के लिए भी करे जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने आप में डिस्टर्ब हो जाए और अपने आप में ही परेशान हो जाए और अपने आप को कहीं ना कहीं हर्ट कर बैठे। यहाँ पर भी दूसरों की टैक्टिक को समझने वाली बात होती है कि दूसरे आपके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ अड़ंगा लगाने के लिए इस तरीके के वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि कई बार ऑफिस में क्या होता है कि हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन वहां पर जो हमारे क्रिटिक्स होते हैं या जो हमसे जल फूक रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन से जस्ट पहले इस तरीके के वर्ड्स बोलते हैं कि हम डिस्टर्ब हो जाए, और होता क्या है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं, या तो हम उनसे लड़ने लगते हैं या जो हम अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कूल माइंड से तैयार होते हैं उस पे कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है। वहां पर उनका नुकसान नहीं होता है, हमें ध्यान रखना है कि भाई इनकी मंशा ये थी और हमें अपने आप को संभालना ऐसे है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा ता जिंदगी वो हमारे लिए गलत ही बोलते हैं, अपशब्द ही बोलते हैं और गंदा ही बोलते हैं। आप चाहे उनके लिए कुछ भी कर लीजिए
लीजिए और चाहे अपने आप को कितना भी प्रूफ करने की कोशिश कर लीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर कोई सफाई मत दीजिएगा और वहाँ पर उनसे अफेक्ट भी मत होइएगा। बस यहाँ पर आपको अपने आप को ये समझाने वाली बात है कि भाई अगले द्वारा बोले गए ये शब्द उसके निकम्मेपन, उसके आलस और उसकी जलन का कारण है। ये उसकी सोच है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फ्रेंड्स, होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बट आपको इस वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।